निवेदन करेंगे आपसे कि अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप जरूर यहाँ रखिए, खुल के रखिए, क्योंकि जब तक आप खुलेंगे नहीं आपकी समस्याओं का समाधान। शर्माओ नहीं, शिक्षा दो, यानी शर्माना नहीं है इसका। आप सब किशोरी हैं तो आप सबको पता है कि 13 से 14 के अंतर्गत पीरियड टाइम होता है और लास्ट स्टेज होता है 47 से 45 तक है, ऐसा होता है। सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि हमारे शरीर में ग्लैंड पाई जाती है, यानी ग्रंथियां पाई जाती है, जिसको आप लोग बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां से दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, यानी सेक्स हार्मोन की बात करें, लैंगिक हार्मोन की बात करें तो महिलाओं में दूसरा होता है और पुरुष में दूसरा होता है, जो कारण बनता है पीरियड आने के लिए। केवल पीरियड आने के लिए, मां बनने के लिए भी ये कारण बनता है। तो यही कारण है कि पुरुष में ये पीरियड्स नहीं आते हैं। गंदे कपड़े होते हैं उससे महामारी ज़्यादा इफेक्ट करता है और पीरियड्स पैड्स होते हैं वो बहुत टाइम लेते हैं डिजॉल्व होने में। फिर किसी को मेंस्ट्रुअल कप यूज़ नहीं करने आता या उससे उनको प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए? अगर किसी के पास सैनिटरी पैड अवेलेबल नहीं है या फिर उतना उसके पास खरीदने की क्षमता नहीं है, उसकी जगह साफ सुथरा स्वच्छ कॉटन कपड़ा यूज कर सकते हैं। उतना तेज पेट दर्द नहीं करता है, लेकिन सेकेंड डे बहुत तेज पेट दर्द करता है। इसका कारण क्या? सबकी बॉडी अलग अलग होती है, किसी को बहुत तेज दर्द होता है तो किसी को कम होता है, ठीक ना। अगर इसमें हम आराम करें तो दर्द के चांस बहुत कम होते हैं। 2 बार आ जाता है, ऐसा क्यों? इनका सवाल है कि पीरियड कभी 1 महीने पे, कभी 2 महीने पे या कभी इरेगुलर आता है, ऐसा क्यों होता है? महीने में 2 बिल्कुल ऐसा हो सकता है क्योंकि बहुत सारा हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वीकनेस की वजह से नहीं आ पाता है। जो पीरियड्स में जो पार्ट्स, जो भी ब्लड के पार्ट्स आते हैं तो वो एक तरह से जो हमारे बॉडी में नहीं उतना हो पाता है ब्लड, तो जो कमजोरी भी कहा जा सकता है और बहुत सारे कुछ बीमारियों के इशू भी हो सकते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो डॉक्टर को दिखाया जा सकता है, ठीक है। इनका सवाल ये है क्या किन्नर के भी पीरियड्स आते हैं? नहीं आते हैं और ये सवाल काफी अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल। और नहीं आते हैं तो क्यों नहीं आते? तरन्नुम मैडम। सबसे पहले मैं बता दूं कि किन्नर्स की, जैसे कि बच्ची ने पूछा कि किन्नर्स की पीरियड्स क्यों नहीं आते हैं, तो वो जो किन्नर्स होते हैं ना मेल में होते हैं ना फीमेल में होते हैं, जैसे सबको पता है कि इसलिए उनके पीरियड्स नहीं आते हैं। उनके अंदर बहुत सारे जो सिंड्रोम है, वो जो क्रोमोसोम होता है, सबको पता है कि हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्रोमोसोम होते हैं, अगर जोड़े में देखा जाए तो 23 जोड़े होते हैं। तो उनके सिंड्रोम 46 की जगह 47 हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो होते हैं ट्रांसजेंडर हो जाते हैं। ट्रांसजेंडर का मतलब होता है कि ना वो काउंटिंग उनकी ना मेल में ना फीमेल में हो जाती है, बस एक समझ लो कि वो न्यूट्रल टाइप का है। एक ही महीना करके हो जाते हैं। क्वेश्चन था कि महिलाओं में ही क्या बोलते हैं 1 महीना में ही पीरियड्स हुआ था ना, तो ये जरूरी नहीं है। पीरियड्स का आपका जो दिन है वो कम और ज्यादा हो सकता है, अगर ज्यादा और कम भी हो सकता है। ये भी आप लोगों के लिए खतरनाक साइन है। इसके लिए तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ये भी आपके मां बनने में दिक्कत क्रिएट कर सकता है, ठीक है। और 1 महीने में, यानी एक जब अंडाणु बनेगा उसके बाद तुरंत दूसरा अंडाणु नहीं बन जाएगा। जब तक वो महामारी के थ्रू निकल नहीं जाता है तब तक वो दूसरा अंडाणु नहीं, यानी ये हंसने की कोई बात नहीं है। अच्छा क्वेश्चन पूछिए। इस क्वेश्चन के लिए आप जोर से ताली बजाइए। जैसे अगर महिला का माहवारी आ रहा है, यानी कि अंडाणु बन रहा है, ठीक है, लेकिन डिंब वाहिनी में हमारा शुक्राणु नहीं पहुंच पा रहा है तो बच्चे नहीं हो पाएंगे। लेकिन समाज पुरुषों को नहीं झुटलाएगा या पुरुषों को दोष नहीं देगा, महिलाओं को दोष देता है। कारण यही है कि पुरुषों का जो शुक्राणु है वो नील हो जाता है या उनमें कोई डिफेक्ट होता है, उनमें कोई दोष होता है। बस यही कारण है कि महिला में माहवारी आते हुए भी वो मां नहीं बन पाती है। चलो नहीं आने पर शिकार हो जाती हैं। कितनी लेडीज को ये भी
देखिए मतलब महामारी होते हुए भी वो बांझापन का शिकार हो जाती है, तो इसका मतलब क्या कारण है? हाँ जी, इनका सवाल ये है कि अगर महामारी न आए तो इससे क्या दिक्कत होगा। मैडम बताइए। अगर महामारी नहीं आएगी तो सबसे पहले ये चीजें हैं कि हम बंझापन हो जाएंगे, ठीक। अब जैसे कि हम बच्चा पैदा नहीं कर सकते। मैम, हमारे समाज में तो ये भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा विकराल रूप में फैली हुई है, तो क्या शिक्षा बढ़ रहा है, तो क्या शिक्षा के प्रभाव से इसका जो महामारी का जो प्रभाव है, जो भ्रांतियाँ हैं कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, किचन नहीं जाना चाहिए, ये कम हो रहा है? हाँ, कम हो रहा है। आप कितना मानती हो? आप कितना मानते हैं? हाँ, ये इसको हम 100% मानते हैं, क्योंकि हम लोग शिक्षित हैं, हम लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, ठीक। तो हम अगर इसमें भेदभाव करेंगे कि हमारी पीरियड आ गई तो हम मंदिर में नहीं जा सकते हैं, तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनसे क्या गुजरेगा।